हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। ठीक है ना? आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की ओर, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बोलो पहला क्वेश्चन। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपको जो समीकरण दिए गए हैं उसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। फिर आपको बताना है कि कौन सी विधि आपके लिए अधिक उपयुक्त है, कौन सी तुम्हें अच्छी लगती है, वो सब बताना है। ठीक है, तो हम ये सब आपका काम है। प्रतिस्थापन विधि हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं करोगे, हम केवल आपको विलोपन विधि ही बताएंगे। ठीक है, और उपयुक्त की बात करें तो सबसे अच्छी होती है विलोपन विधि, जो बहुत सरल होती है। ओके, तो हम सिर्फ आपको विलोपन विधि से ही सवाल बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप अपने रफ पर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके, तो बेटा इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो पहले वाला माइक था वो खराब हो गया है, तो इसके लिए हमें ये बड़े माइक का यूज करना पड़ा कि ताकि आप लोगों की क्लास ना रुके। और 3-4 दिन में ऑर्डर कर दिया है, तो वो वाला मतलब वो हेड माइक आ जाएगा 3-4 दिन में, तो फिर उससे करेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, और विलोपन विधि से क्या करना है, हमें हल करना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें सबसे पहले किसी एक चर के, चाहे x और या फिर y, किसी भी एक चर के क्या करना पड़ते हैं, गुणांक समान करना पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम गुणांक समान करेंगे। यहाँ पे देखिए x में बात करें तो ऊपर x का गुणांक कितना है बेटा, ऊपर x का गुणांक कितना है 1, और नीचे x का गुणांक कितना है 2। इधर देखिए तो y का गुणांक कितना है 1, और इधर y का गुणांक कितना है माइनस का 3। तो बताइए क्या इनके गुणांक समान है ऊपर नीचे के? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांक समान करना पड़ेंगे। अब इनके गुणांक समान कैसे करेंगे, देखिए आप देख रहे होंगे, जैसे मान लो x का गुणांक समान करना है, किसका करना है, x का। तो x का गुणांक कितना है इधर 2 है, तो 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और ऊपर x का गुणांक कितना है 1, तो 1 का गुणा हम यहाँ करेंगे नीचे, तो 2 एकम कितना होगा 2, यानी गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको y का गुणांक करना है समान, तो y का देखिए y का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा हम नीचे वाले समीकरण में करेंगे, और इधर y का गुणांक कितना है 3 है, तो वो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले समीकरण में करेंगे। इसमें केवल गुणांक का गुणा करना है, चिन्ह सहित नहीं करना है। चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का, उससे कोई लेना देना नहीं, चिन्ह का गुणा नहीं करना, केवल संख्या का। ठीक है, अच्छा एक काम और करना है कि देखो, अगर हम x के गुणांक समान करेंगे, यदि हम x के गुणांक समान करते हैं, यदि हम x के गुणांक समान करते हैं, तो देख रहे होंगे आप कि x का गुणांक देखिए, इधर भी x प्लस में है और इधर भी x काय में है, प्लस में है। तो आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है, आपस में जुड़ता है कि नहीं? और जबकि हमें जब हम गुणांक समान करेंगे तो एक चर आपको काटना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फिर हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, चिन्ह पलटने पड़ेंगे। क्या पलटने पड़ेंगे, चिन्ह। अब अगर बाई की बात करें तो बाई का देखो ऊपर क्या है, प्लस है, और नीचे क्या है, माइनस है। अगर आप बाई के गुणांक समान करते हो, किसके करते हो, बाई के, यदि आप बाई के गुणांक समान करोगे तो आपको चिन्ह नहीं पलटना पड़ेगा, माइनस प्लस आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें चिन्ह नहीं पलटना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला काय में है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, बाई का ही गुणांक समान करेंगे। ओके, तो चलिए हम बाई का गुणांक समान करते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, केवल ध्यान से समझें, विलोपन विधि बहुत अच्छी है।
और सब जगह हम विलोपन विधि का यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज तो बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, देखिए नीचे y का गुणांक कितना है बोलो, आपको चिन्ह नहीं लेना है, कितना है y का गुणांक आप, तो ऊपर समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से। और बताइए ऊपर y का गुणांक कितना है, 1, तो दूसरे समीकरण में कितने से गुणा करेंगे, 1 से। ओके, तो ऊपर हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से, और नीचे समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, 1 से। अब आपको ये भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या किया हमने, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर दिया। तो क्या आपने समीकरण लिख लिए, तो चलिए इसके नीचे भाषा लिखिए, लिखो इसके नीचे क्या लिखना है, लिखो जल्दी, हम एक बार बता रहे फिर आपको स्वयं लिख लेना है। तो चलो लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर क्या लिखा बेटा हमने, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। चलिए आप गुणा करते हैं फटाफट, ठीक है। तो बताइए 3 का गुणा आप x में करोगे कितना आएगा, 3x, प्लस 3 का गुणा y में करोगे कितना आएगा, 3y, बराबर, और 3 का गुणा 5 में करोगे 5 कितना आएगा, 15। ओके, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 3। कोई प्रॉब्लम है, अब देखिए 1 से गुणा करना, 1 का गुणा 2x में करोगे तो 2 एकम 2x आएगा, माइनस 1 का गुणा 3y में करोगे तो 3 एकम 3y आएगा, बराबर 1 का गुणा 4 में करोगे 4 एकम, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, अब बताओ आप, देखो y के गुणांक आपको समान मिल रहे, मिल गया, y का समान हो गया कि नहीं, और एक प्लस में एक माइनस में है तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, हमें चिन्ह नहीं पलटना पड़ेंगे, कि पलटना पड़ेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि अगर हम चिन्ह पलटें, अगर हम चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले, ठीक है ना, यदि नीचे वाले हम चिन्ह बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, घटाना, कि हम समीकरण को क्या कर रहे, घटा रहे, समीकरण को क्या कर रहे, घटा रहे। और अगर पहले से चिन्ह बदले हुए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में पहले से, अगर हम चिन्ह नहीं पलट रहे तो हम कह सकते हैं कि हम समीकरण को क्या कर रहे, जोड़ रहे, क्या कर रहे, समीकरण को जोड़ रहे। आपको पता है कि जब समीकरण को घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेंगे कि नहीं, अब नहीं बदल रहा है अगर चिन्ह, तो फिर जोड़ घटाना थोड़ी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, समीकरण का जोड़ना। तो हम यहाँ पे समीकरणों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे, जोड़ रहे। तो ये आपको लिखना नहीं है जोड़ना घटाना, लेकिन बता दिया हमने, क्योंकि कोई कोई पूछने लगता है इसलिए। तो चलिए, तो देखो इधर 3y से 3y क्या होगा, माइनस प्लस का है ना, 3y से 3y कैंसल। अब देखो 3x और 2x दोनों प्लस के है ना, तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 5x, तो इधर आएगा बेटा आपका 5x इक्वल, ये देखो 15 और 4 कितने होंगे, 19। ओके, x का मान निकालो, तो 5 गुणा में तो काय में आएंगे, भाग में, तो जी आएंगे 19/5, ये हो गया आपका x का मान, आ गया। इतने में प्रतिस्थापन विधि से आता नहीं, आता ना जी, आ गया x का मान, क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, x अब y का निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है ना। तो हम 1 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 क्या है, सिंपल है, क्या बोल रहे, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इतने में मान रखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते थे कि नहीं। अब समीकरण 3 में x अथवा y जो भी मान मिलता था उसको कहाँ रखते, समीकरण 2 में रखते थे कि नहीं, क्योंकि उसका रूल्स है, अगर 1 से 3 बनाओगे तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, अगर 2 से 3 बना रहे तो समीकरण 3 का मान कितने में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, क्लियर। उसका रूल्स है, लेकिन इसका कोई रूल्स नहीं है, कहीं भी मान रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है भैया। तो चलिए, तो अब नीचे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर लिख गया, रखें। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो इधर कितना आएगा? अच्छा, x का मान क्या निकाला हमने? 19/5। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? 19/5 और प्लस कितना है? वाई और बराबर कितना है बेटा? 5। अब क्या करो? 19/5 का इधर पक्षांतर कर दो, तो प्लस का है तो इधर का आएगा? वाई को उसी साइड छोड़ दो, है ना। तो वाई बराबर कितना आएगा? 5 माइनस 19/5। ठीक है, तो वाई बराबर, ये देखो लघुत्तम में कितना आएगा? 5। तो 5 का गुणा 5 में होगा 5, तो इधर आएगा आपका 25 और माइनस 5 कम 5, 19 से कम 19। अब भिन्न करना बेटा आना चाहिए, हम भिन्न करना नहीं बताएंगे यहाँ। देखो यहाँ तक कर तो नहीं रहा है, और नीचे है ये इतना आ गया कि नहीं? जीरो नहीं कटा। चलिए, तो इधर से लिखे ना रहे, इधर लिखे रहे इतने से में, है ना। तो देखिएगा y बराबर कितना आएगा? 25 में से 19 माइनस कर दो 6, बहुत बढ़िया। और बटे कितना आ गया? चेक करो आंसर, दोनों मान। तो बेटा ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, परेशानी हो रही है बहुत, काफी बड़ा और भारी माइक है। ठीक है, अब वो क्या करे, खराब हो गया, अब वो नया आएगा तब है। चलिए अब देखते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, किसका? पहले का दूसरा, है ना। पहले का दूसरा देखते हैं क्या है, बोलो पहले का दूसरा। बराबर, तो देखिए बेटा ये आपके पास सवाल है। जब आपका पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। देखो उधर 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। और दूसरा देखिए आपको दिया गया है 2x माइनस 2y और बराबर कितना दिया गया है? 2। 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 से भाग जा रहा है। देखो तीनों में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम, तो इसमें एक काम करो 2 से भाग दे दो, तो कितना आएगा? इधर x आएगा और माइनस इधर कितना आएगा? y आएगा और बराबर 2 एकम 2। इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना? 2। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना? 2। और साइड में आप लिख दो 2 से भाग देने पर, कितने से? 2 से भाग देने पर। ठीक है, हमने 2 से भाग दे दिया तो समीकरण कैसा बन गया? थोड़ा सरल हो गया। क्लियर है? चलिए चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है बेटा? गुणांक समान करना है। तो यहाँ समीकरण में देखिए ऊपर x का गुणांक और ये y का गुणांक, नहीं ऊपर x का और नीचे x का क्या है? दोनों प्लस में है। ठीक है, अगर इनके गुणांक समान करते हैं तो हमें चिन्ह पलटना पड़ेगा। ओके, अब y का देखिए, y का गुणांक ऊपर प्लस में और नीचे काय में है? माइनस में। तो प्लस माइनस है, अगर हम y का गुणांक समान करते हैं तो क्या होगा? ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें चिन्ह भी नहीं पलटना पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम किसके गुणांक समान करेंगे? y का, है ना। तो इधर देखिए नीचे y का गुणांक कितना है? 1। आपको चिन्ह नहीं लेना है ना। y का गुणांक कितना है? 1। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा होगा? 1 से। ओके, ऊपर देखिए y का गुणांक कितना है? समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? तो समीकरण 2 में कितने से गुणा होगा? 4 से। चलिए भाषा भाई लिख लीजिए आप, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। लिखो भाषा।
समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर हो गया। करें भैया गुणा, ऊपर 1 से करना है ना। चलो देखो 1 से करेंगे तो 3 एकम 3x आएगा प्लस 4 एकम 4y आएगा बराबर 10 एकम। बहुत बढ़िया। समीकरण कितना हो गया ये? तीसरा। 4 से गुणा करो 4 एकम 4x प्लस 4 एकम 4y और 4 एकम 4। तो फिर बेटा इसमें ऐसा हो सकता है, 1 मिनट, जब ऐसा अपने पास आ ही रहा है तो जरूरी नहीं है ये 2 से भाग देना। देखो हमने 2 से भाग दिया, इसका कोई जरूरी नहीं है फिर, क्योंकि ये भी तो बराबर आ रहा है। 1 मिनट, क्यों जे 2 से भाग तो मैं डलवा, रुक जाओ 1 मिनट, क्योंकि आना तो वही है, काय को 2 से भाग दो, है ना। चलो देखो, जो आपको समीकरण दिया गया है उसी को आप समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना। भाग मत दो, उसी को समीकरण क्या मान लो? 2, उसको भाग मत दो। समझ में आ गई? समीकरण 2 उसी को मान लो, वैसे ही हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब ये पलट जाएगा। कैसा? कि जैसे इधर देखो, हमें y का गुणांक समान करना है। y का गुणांक कितना है? 2, तो ऊपर 1 की जगह कितने से गुणा होगा? 2 से होगा, ठीक है ना। और ऊपर देखो y का गुणांक कितना है? 4, तो नीचे कितने से गुणा होगा? 4 से। कोई दिक्कत? ऐसा कर लो, है ना, मत पलटो गुणा। देखो अब गुणा करेंगे, वहां सुधार लो, आप 1 की जगह 2 कर लो भाषा में, कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। काय को अलग से नियम लगा, माना कि आप भूल गए, फिर आपका कोई ठिकाना थोड़ी है, ठीक है। तो चलिए ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 तिया जी आएगा 6x प्लस 2 चौको 8y बराबर 2 दाम 20। ओके, समीकरण कितना हो गया? 3। अब नीचे 4 से करो, 4 दूनी 8x माइनस 4t 12y बराबर 4 दूनी 8। समीकरण कितना हो गया बेटा? 4। कितना हो गया? 4। अब देखो भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आना था ना यहाँ पे। अरे यार ये दिमाग भी, हाँ 8 आना था, आई एम सॉरी, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो, और इधर भी 4 दूनी 8, 4 कम, क्या हो रहा है जी? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाँ सही तो है, ठीक है। समीकरण कितने हो गए ये? 4। देखो y के 8y ऊपर प्लस के हैं, 8y नीचे प्लस के हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? चिन्ह नहीं पलट रहे, तो समीकरण को क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 8y से 8y क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। इधर देखिए 8 6 दोनों जुड़ गए, क्योंकि दोनों काय का है? प्लस का है। तो 8 से कितना होगा? 14y 14x। अरे हमारा दिमाग इस माइक की वजह से डिस्टर्ब चल रहा है, ये हाथ में भारी सा लग रहा है ना। तो 8 से कितना हो गया? 14x इक्वल, इधर देखो 20 और 8 कितने हो गए बेटा? 28। चलिए x का मान निकालिए, तो कितना आ गया? 28 बटे कितना होगा? 14, 14 दूनी 28, x इक्वल टू कितना आएगा? 2। बहुत बढ़िया, x का मान कितना आ गया? 2। अब लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो आप लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 से, चलिए देखिए समीकरण 1 से क्या होगा बेटा? 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, ठीक है। और x का मान आपको 2 रखना है, तो 3 गुणे x के स्थान पे 2 और प्लस कितना है? 4y, तो ये आएगा आपका 4y और बराबर होगा 10। 3 कम 3 दूनी कितना होगा? 6 और प्लस 4y बराबर आएगा 10। तो 4y बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 6 आएगा, तो 4y बराबर कितना आएगा? 10 में से 6 गए 4 बचे। देखो अब इतना आ रहा कि नहीं है?
बस आगे। अब y बराबर, y का मान निकालना, 4 को बटे में ले जाओ, है ना। तो y बराबर आएगा बेटा आपका 4/4, 4 एकम 4, y इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 1। चेक कीजिए मान, चेक करो जल्दी, सही आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग काफी मेहनत करते हो। अब करेंगे हम तीसरा, इसका कितने हैं वैसे इसमें, हैं 4 हैं, चलिए ठीक है। हम करेंगे अब कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए बेटा, ये देखिए आपका तीसरा सवाल हमने लिख के रख लिया है। ये है आपका 3x माइनस 5y, और माइनस कितना है 4, और बराबर कितना है 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको जो -4 है इसको आपको इस साइड भेज देना है, ठीक है ना, 0 के साइड। तो कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीचे देखिए क्या लिख सकते हैं, 3x और माइनस कितना होगा बेटा 5y, और बराबर कितना होगा 4। क्या किया हमने, -4 को 0 के साइड भेज दिया राइट साइड में, तो क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 1। अब नीचे वाले समीकरण में देखो ये 9x लिखा है, तो 9x आप ज्यों का त्यों लिखिए, देखो 9x हमने क्या कर दिया, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 9x बराबर कितना है 2y, और प्लस कितना है 7। तो एक काम करो, 7 को यहीं रहने दो और 2y को उठा के x की साइड ले जाओ, ठीक है ना। तो 2y को उस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो काय का हो जाएगा बेटा माइनस का, काय का होगा माइनस का। तो 2y आएगा यहाँ पे, 9x माइनस कितना होगा 2y, और बराबर, अब इस पक्ष में क्या बचेगा केवल 7। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। क्लियर है, हाँ। अब देखिए, अब हो क्या रहा है कि अगर हम x की बात करें तो दोनों x काय में है प्लस में, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। अगर y की बात करें तो ऊपर y माइनस का और नीचे y भी माइनस का, यानी चिन्ह तो बेटा समान है, चिन्ह असमान नहीं है। तो चिन्ह तो आपको पलटना ही पड़ेंगे, चाहे आप x के गुणांक बराबर करो और चाहे आप y के गुणांक बराबर करो, लेकिन चिन्ह आपको पलटना ही पड़ेंगे, ठीक है। बिना पलटे काम नहीं चलेगा, कान खोल के सुन लो, ठीक है ना। तो क्या करना है बताइए, x के गुणांक समान करें कि y के, किसके कर दें, अब आपकी इच्छा, बोलो काय के करें, हैं y के गुणांक समान करें। तो नीचे देखो y का गुणांक कितना है 2, और ऊपर y का गुणांक कितना है, तो नीचे y का 2 है इसलिए ऊपर 2 से गुणा करो, और ऊपर y का 5 इसलिए नीचे कैसे करो 5 से गुणा करो। अब आप लिख लो कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, लिख लीजिए। लिख लो भैया, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। देखो बगैर भाषा के मैथ नहीं चलती है, भाषा तो आपको लिखना ही पड़ेगी, ओके। चलिए चलो गुणा करें बेटा, ऊपर ऊपर कितने से कर रहे हैं हम 2 से, तो बताइए 2 तिया 6x, माइनस देखते जाओ 2 पंचे 10y, बराबर 2 चौको 8। चेक करो सही है, ऐसी करना 2 से गुणा, ठीक है। अब देखिए, अब करना है हमें 5 से, तो 5 का गुणा करेंगे 5 नाम 45x, माइनस 5 दूनी 10y, बराबर 5 सत्ते 35। चेक कीजिए सही है गुणा, ऐसे ही करना है। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दो 3, और इसको कितना दे दो। अब बस आपको चिन्ह पलटना है, नीचे वाले को देखते जाओ, चिन्ह पलटते जाओ। चिन्ह पलटना आपको आता है, हमने अध्याय 2 में भाग करवाए थे, लेकिन अब वो प्रश्नावली नहीं आना है। देखिए सुनो बेटा, आवाज मत करो, देखो किसके लिए समझा रहा है, तुम्ही के लिए, हर चीज की जानकारी होना चाहिए। देखो 2023 और 24 के लिए क्या किया, किसी बोर्ड ने नहीं, एनसीईआरटी वालों ने
जिनका जो एनसीईआरटी कोर्स चलता है उन्होंने एनसीईआरटी में से बहुत सी चीजें हटा दी हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इन सारी चीजें हटा दी हैं उन्होंने। कुछ टॉपिक हटा दिए, कुछ के सीधे चैप्टर हटा दिए। तुम्हारे में चैप्टर नहीं हटे, तुम्हारे में कुछ प्रश्नावली, कुछ टॉपिक चले गए हैं, ठीक है ना, और वो हमेशा के लिए चले गए हैं, अब नहीं वो जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो और ना उनसे एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि बच्चों के ऊपर ज्यादा बजाने या ज्यादा पढ़ाई है, बच्चे उतना पढ़ नहीं पाते, रिजल्ट खराब करते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हटा दिया। और तुम्हारी मैथ में तो पता है, तुम्हारी कक्षा 10वीं की मैथ में जो कठिन कठिन चीजें थी वो उन्होंने हटा दी है, और जो सिंपल चीजें बची हैं वो तुम्हारे पास अभी भी नई किताब में छप के आ गई। अब उतनी सिंपल चीजें आप पढ़ के अगर पास ना हो पाओ तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, ठीक है। क्या मतलब होगा, इतना सिंपल आ गया। अब सोचो तुम, एक अध्याय में 4 प्रश्नावली थी 4 की नहीं, 4 में से कितनी बची, 2। कौन कौन सी, जो 1.2 है वो बची, और 1.3 है वो बची। एक एक थोड़ी कठिन थी तो वो भी उन्होंने हटा दी, और एक 4 थोड़ी कठिन लगती थी तो वो भी हटा दी कि नहीं। चैप्टर 2 में 2.1 और 2.2 तो में अच्छी लगती थी, सिंपल है, लेकिन 2.3 में भाग थे, शून्यक निकालने थे, वो आपको कठिन लगते थे, उन्होंने वो ही हटा दी। अब मजा है कि नहीं। ऐसी चैप्टर 3 में 3.1 आपको कठिन लग रही थी, ग्राफ वगैरह लग रही थी कि नहीं, और अभी जे हाँ 3.5 बज्रगुणन विधि वो बच्चों को कठिन लगती थी, याद ही नहीं होती थी। 3.6 उल्टे सीधे समीकरण थे, उनको सरल रैखिक समीकरण बना के हल करना पड़ते थे, वो भी बच्चों की समझ में नहीं आते, उन्हें बहुत कठिन लगते थे, उन्होंने तीनों प्रश्नावली हटा दी। लो अब तो पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ोगे कि नहीं। तो ऐसा उन्होंने पूरी मैथ में से किया है, अब भी नहीं पढ़ पाओगे तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। तो आप ऐसा करो कि बड़ी अच्छी 4 लो भैंसे और बढ़िया चराओ और खुद दूध खाओ और दूसरों को बेचो और पैसे कमाओ। यदि नहीं पढ़ना है तो हमारा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, ठीक है। और यदि आपको पढ़ना है तो आप मन लगा के पढ़ो। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो, देखो आपकी 2023-24 की जो बुक है आपकी मैथ की, उसको देखने से हमें ऐसा लगता है कक्षा 4 की पर्यावरण है जी, समझ रहे। ऐसे ही कक्षा 4 की पर्यावरण थी जब हम पढ़ते थे 4 में, तब इतनी ही मोटी थी, और आज 10 की मैथ 4 की पर्यावरण जैसी लग रही। अब क्या चाहते हो तुम, अरे बेटा इससे मोटी, सुनो, इससे मोटी गणित की किताब तो कक्षा 5 की थी, कब, जब हम पढ़ते थे 5 में, तब जितनी अभी थी आपकी पहले पिछली साल की मैथ कितनी मोटी थी पुरानी, उससे भी 1.5 गुनी, उससे भी ज्यादा मोटी 5 की किताब थी जब हम पढ़ते थे तब। फिर बताइए कितना सिलेबस कम हो गया, अब उन्होंने और कम कर दिया, अब तो पढ़ो। ओके तो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ बेटा हम चिन्ह पलटेंगे नीचे वाले को देख के, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले समीकरण को देखेंगे, क्या पलटेंगे, चिन्ह। देखो नीचे वाला जो 45x काय का है, बोलते जाओ, तो अब काय का आएगा, माइनस का। 10y काय का है, तो इधर क्या आएगा, 35 काय का है, इधर क्या आएगा, माइनस। बहुत बढ़िया, चिन्ह पलट गए। 10y से 10y माइनस प्लस से तो क्या होगा, कट गए, क्या कैंसिल हो गए, कट गए, चलो बिना चाकू के कट गए, है ना। आज देखो माइनस के कितने हैं, 45x है, और प्लस के कितने हैं आपके पास, 6x। तो माइनस की संख्या बड़ी है कि प्लस की, तो घटा के जो आंसर आएगा वो काय में आएगा। तो 45 में से 6 गए, कितने बचे, बहुत बढ़िया, वाह वाह मेरे होशियार करो। तो माइनस कितने आएंगे, 39x इक्वल। अब इधर देखो माइनस के 35 है ना, और प्लस के 8 है, 35 में से 8 गए, कितने बचे हैं, सही बताइयो। देखो कोई के 27, कोई के 28, क्लियर बताओ। 35 में से 8, अब भी 28, 27, हाँ काय के 27 बचेंगे, माइनस के। बहुत बढ़िया, जोड़ घटाना जल्दी जल्दी सीखा करें, उंगलियों पे गिना करें जल्दी, है ना। चलिए x का मान चाहिए, x बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस का 27 और बटे माइनस का कितना आएगा, 39, ठीक है ना, 39 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, चलिए देखिए कैसे कटेगा, 3 से, 3 नाम और 13 ती
कट गए, कितना आ गया, x बराबर 9/13। बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका x का मान। कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। चलिए आप लिखिए, आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 कहाँ है आपका, यह है, देखो कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4। ध्यान रखना, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो देखिए 3 गुणे, अब x का मान कितना निकला अपना, 9/13। कितना आएगा, 9/13, और माइनस कितना था, 5y, और बराबर कितना था, 4, है ना। अब माइनस कौन सा, ये है ना, -5y बराबर 4, सही तो है। -5y बराबर कितना आएगा, 4। चलो हल करो, 9 बटे माइनस बराबर, चलिए एलसीएम कीजिए, 13 आएगा ना, तो 27 का तो आएगा। अच्छा 13 पन्ना 65 क्या, बाई, बहुत अच्छा, इक्वल कितना आएगा, 4। ठीक है, अब जो 13 है ना भाग में है, इनका क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे, तो कितना आएगा आपका 27 माइनस 65 बाई इक्वल 13 4 जा कितना होगा 52, 13 चौको 52। ओके, चलिए 27 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो माइनस का 65 बाई बराबर, ये आएगा 52 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 27। चलो तो माइनस 65 बाई बराबर, बताओ 52 में से 27 चलेगा, कितने बचे, 27, 32, 25, बहुत अच्छा। ओके, चले बाई, बाई बराबर, तो ये क्या आएगा 25 बटे माइनस का 65, इतनी आएगा, काटो 5 से, 5 आम और 13 पन्ना। अब देखो माइनस कभी हर में नहीं लगता, माइनस कहाँ जाएगा, अंश में, तो बाई बराबर ऊपर पहुंचेगा माइनस, तो माइनस कितना आएगा 5, माइनस का 5 और बटे, चेक करो आंसर, एक्स वाई दोनों के क्लियर। तो बेटा इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। तो पहले क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक पहला हमारा चल रहा है, इसमें एक पार्ट और बचा चौथा, तो वो और करना है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए बेटा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, मतलब सॉरी प्रश्न क्रमांक चौथे का, वो प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा पार्ट है ना। तो चौथे की ओर चलते हैं। ये आपको पहले दिया गया है कि x/2 और प्लस कितना है 2y/3 और बराबर कितना है माइनस का 1। तो इसको क्या करना है बेटा, ऐसे में तो हम हल कर नहीं सकते, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बटे है ना, तो इसकी भिन्न करेंगे। क्या करेंगे, भिन्न करेंगे। तो भिन्न करने के लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, कितने का, 2 व 3 का। तो चलिए 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 का गुणा होगा आपका x में, तो कितना आएगा 3x प्लस, और 2 का होगा आपका 2y में, तो 2 दूनी कितना होगा 4y, ये आएगा आपका 4y, और बराबर कितना होगा माइनस का 1। ठीक है ना। अब जो 6 है, इस 6 का गुणा -1 में कर दो, 6 का गुणा काय में कर दो, -1 में कर दो, तो जो हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y और बराबर 6 का माइनस का 6। समीकरण नंबर कितना होगा 1। क्लियर है भैया, समीकरण कितना होगा 1। अब चलिए, अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया है बोलना जरा, x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3, x माइनस, इसको थोड़ा लेवल में लिख देना, लेवल में नहीं लिखा है,
देखिए बेटा, अरे यार ये एक्स नहीं बना सही से, हो क्या रहा है जी हमारे साथ। ये दिया है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। देखिए अब इसको वैसे रूप में बनाना है तो इसका भी हम क्या करेंगे, भिन्न करेंगे और हल करेंगे, है ना। तो देखिए सीधा 3 का गुणा कितने में होगा, x में, तो जी आएगा आपका 3x और माइनस, अच्छा इसके बटे 3 तो है ही, ठीक है ना, तो बाई ज्यों का त्यों रहेगा और पूरे के बटे कितना आएगा आप 3 और बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इस 3 का गुणा इस पक्ष में 3 में होगा तो 3 का कितना आएगा 9, तो जी आएगा आपका यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का कितना होगा 9। समीकरण नंबर कितने हो गए बेटा, ठीक है। अब देखो आप इधर देखिएगा कि समीकरण 1 में सभी प्लस के हैं, समीकरण 2 में y माइनस का है, यानी ऊपर y प्लस का है और नीचे y का है माइनस का। तो आपको चिन्ह नहीं पलटना पड़ेंगे यदि आप y के गुणांक समान करोगे तो करें y के गुणांक समान, तो नीचे बताइए y का गुणांक कितना है 1, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, बहुत अच्छा। ऊपर y का गुणांक कितना है, तो समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 4 से, हैं हो गया। लिख दो भाषा, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, लिख लिया, आंसर आ गया, बहुत अच्छा। ऐसी किया करे, ठीक है। अब हमें तो समझाना है सब बच्चों को, इसलिए तो देखो बेटा समीकरण 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, कितना आएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। अब करना हमें नीचे 4 से गुणा, तो 4t 12 और 4 कम 4 यानी 12x माइनस 4y, 12x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 4 नाम 36 बराबर 36। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4, बहुत अच्छा। चलिए चिन्ह तो पलटना नहीं है, 4y से 4y कैंसल, इधर देखो 12 और 3 कितने हो गए जुड़ के 15x बराबर, इधर देखो 36 में से 6 चलेगा कितने बचे 30, तो x बराबर कितना आएगा 30 बटे 15, 15 दूना x इक्वल टू कितना आएगा, बहुत अच्छा। x बराबर कितना आ गया बेटा, आप x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, चलो रखो, तो कितना आएगा हमारा 3x प्लस 4y है ना, तो यहाँ पे हमने काय का मान निकाला x का, है ना, तो 3 गुणे x का मान 2 प्लस 4y बराबर माइनस 6, माइनस कितना आएगा 6 आएगा, तो 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 4y बराबर माइनस का 6, तो इस 6 को इधर लाइए तो ये भी माइनस का होगा, तो 4y बराबर माइनस 6 और माइनस 6, ठीक है। तो ये 4y इक्वल टू कितना आएगा 6 और 6 माइनस के 12, क्लियर आया है ये स्टेप, अब नहीं आएगा है। अब y का मान निकालना है तो इधर से देखिएगा y बराबर कितना आएगा बेटा माइनस 12 अपॉन 6 नहीं 4 माइनस 12 और बटे कितना आएगा 4, तो 4 t कितना होगा 12, y इक्वल टू माइनस का, आंसर चेक करो सही है। तो इस प्रकार से बेटा एक्सरसाइज 3.4 का है ना, 3.4 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, पहले में 4 पार्ट थे हमने चारों क्वेश्चन कर दिए। अब हमारा दूसरा है निम्न समस्याओं को हल कीजिए, जिसमें आपकी 5 समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है ना उसके ज्यादा ही तो उसके 2 पार्ट बना देंगे
और 2 पार्टों में आपको 5 समस्याएं कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आज की क्लास कंप्लीट हुई। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अब मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।